जैसे कि हमारी सबकी फेवरेट होती है चाकलेहम यानी कि चॉकलेट, तो चॉकलेट और रैपर का एक संबंध है जो हमारे इस धातु रूप में बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए जानते हैं स्टोरी ऑफ चॉकलेट एंड रैपर। प्रिय छात्रों, मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सिंप्लीफाइड संस्कृत लर्निंग के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सभी ने चॉकलेट इस तरह की देखी होगी। चॉकलेट में जैसे इस तरह के कुछ पीसेस होते हैं और उसके ऊपर होता है ऐसा कुछ रैपर। जैसे चॉकलेट के पीसेस को ऊपर से रैपर एग्जैक्टली ओवरलैप करता है, उसी तरह से मानिए कि जो रैपर है वो है हमारे कर्ता, यानी कि जो हमने अभी अभी पढ़ा, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। तो ये थे रैपर यानी कि हमारे सब्जेक्ट्स, कर्ता। और वो किसे रैप कर रहे हैं? उसके अंदर जो चॉकलेट है वो। ये चॉकलेट है हमारे क्रियापद, वर्ब्स। जैसे कि एक कैडबरी की कंपनी हो तो कैडबरी का जो रैपर है वो सेम रहता है। हो सकता है उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स और फ्लेवर्स चेंज हो, वैसे ही सभी जगह पे हमारा ये रैपर यानी कि कर्ता सेम रहेगा, अंदर की चॉकलेट चेंज होगी। कभी हम उसमें प्रेजेंट टेंस देखेंगे, कभी पास्ट टेंस, कभी फ्यूचर टेंस। कोई भी टेंस हो, कोई भी वर्ब हो, द रैपर विल ऑलवेज रिमेन द सेम। कोई भी धातु रूप हो, हमें जस्ट ये एंडिंग्स याद रखनी है जिससे कि डायरेक्टली हमें पता चल जाए कि हाउ टू मेक द प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस को कहेंगे लट लकारः यानी वर्तमान कालः। सभी लकार के नामों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो उसके लिए आने वाले एपिसोड पे स्टे ट्यून। तो लट लकार के एंडिंग्स कुछ इस तरह से है, बोलिए मेरे साथ। ती, तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आमह। हाँ, मुझे पता है आप यही पूछने वाले हैं कि आपके टेक्स्ट बुक में इस प्रकार की एंडिंग्स तो है नहीं। आपके टेक्स्ट बुक में है फिर ती लिखा होता है, फिर तह लिखा होता है, फिर अंति लिखा होता है। और ये तो मैंने आ की मात्रा डायरेक्टली बनाई है। आपको आगे आमी, आवह, आमह ऐसा लिखा होगा, बट डोंट वरी, अगर आप वो और आ वाला फॉर्मेशन याद रखेंगे तो सम स्टूडेंट्स में गेट कंफ्यूज्ड कि पठ लिख हस है, उसमें आ पूरा लिखना है। नहीं, हम वही मात्रा की बात कर रहे हैं जो पठामी में डायरेक्टली हमें दिखाई देती है। सो जस्ट फॉरगेट व्हाट इज देयर एंड जस्ट लर्न दिस टेक्निक। दिस विल बी फार मोर सिंपलर। बस हमारे वाक्य बन गए। वी जस्ट नीड द रैपर एंड द चॉकलेट, सब्जेक्ट एंड द वर्ब। जो पहले रैपर में आपने लिखा था वो और इससे एग्जैक्टली ओवरलैप करिए और कंपेयर करिए। इस पोजीशन में जो है वो सेम है, लास्ट पोजीशन में है वो सेम है। तो चलिए सेंटेंस बनाते हैं। वहां लिखा था सह, सह पठति, वो पढ़ता है, ही इज रीडिंग। तौ पठतः, वो दोनों पढ़ते हैं, बोथ ऑफ देम आर रीडिंग। अंति, ते पठन्ति, वो सब पढ़ रहे हैं, all of them are reading। तो ये हमने अन्य पुरुष की बात की जो फ्लोर 1 है। अब बात करते हैं बीच में मध्यम पुरुष की। त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो, you are reading। थह, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो, both of you are reading। थ, यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो, all of you are reading। उत्तम पुरुष खुद की बात करते हैं। आमी, अहम पठामि, मैं पढ़ती हूँ, I am reading। आवह, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, both of us are reading। आमह, वयम पठामः, हम सब पढ़ते हैं, all of us are reading। तो एग्जैक्टली जो रैपर है वो इस चॉकलेट के साथ कनेक्ट हो गया। अब बात होती है इस टेबल को कैसे याद रखें। ऊपर के फ्लोर की बात करें
ती तह अंति, एवरीथिंग इज जस्ट त। अगर ये ती है तो एक छोटा सा न बीच में आ गया, जस्ट लाइक अ बेबी हु इज कमिंग बिटवीन मदर एंड फादर इन ईच एंड एवरी फोटो। दूसरा जो पुरुष है उत्तम पुरुषः, सी थह थ, यहाँ पे विसर्ग है और यहाँ पे विसर्ग नहीं है। ये जो बीच में वाला मध्यम पुरुष है उसमें सी थह थ, एक में विसर्ग है एक में विसर्ग नहीं है, और शब्द का मीनिंग इतना चेंज हो जाता है। अब ये जो फ्लो है उसमें सभी को कंफ्यूजन है कि आवह पहले आएगा या बाद में, आमह यहाँ पे के यहाँ पे। तो उसके लिए आपको याद रखना है द्वारपालः यानी कि वॉचमैन। जैसे कि बीच में द्वार है, ये हमारा एंट्री का द्वार है, तो द्वार के दोनों तरफ सेम यूनिफॉर्म पहने द्वारपाल होंगे, और वो है इस तरफ पे म और यहाँ पे भी म। तो म वाले जो शब्द है वो हमेशा साइड में रहेंगे और बीच में एक एंट्रेंस डोर अलग है वो वाला। याद हो गया? आमी, आवह, आमह। अब आप देखेंगे ये 3x3 के अपार्टमेंट में कुछ जगह पे हमें विसर्ग देखने मिलती है और कुछ जगह पे विसर्ग देखने नहीं मिलती। तो वो पैटर्न कैसे याद रखेंगे? जब मैं छोटी थी तब लोग बहुत वीडियो गेम्स खेलते थे जिसमें अलग अलग शेप्स ऊपर से आते थे एंड वी हैड टू मेक वन स्ट्रेट लाइन। उसमें से ही एक शेप हम याद रखे जो कुछ एल शेप जैसा दिखता है इस तरह से। तो ये जो एल शेप है वो याद रखेंगे, तो ये शेप के अंदर विसर्ग वाले एंडिंग्स है, तह, थह, आवह, आमह। इससे क्लियरली पता चल जाएगा और ये था में कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा कि कौन सा वाला विसर्ग है कौन सा नहीं है। ऑलराइट, सो इन कंक्लूजन लेट अस से उत्तम पुरुषः, अहम, आवाम, वयम। इसको हम नाउन्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे अहम बालिका, आवाम बालिके, वयम बालिकाः, आई एम अ गर्ल, बोथ ऑफ अस आर गर्ल्स, ऑल ऑफ अस आर गर्ल्स। या फिर हम इसी को वर्ब्स के साथ यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। तो आपको याद है हमारे दो संस्कृत मित्र जय और रिया? चलिए उनके साथ कोई आउटडोर लर्निंग शुरू करते हैं। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। अहम लिखामि, आवाम लिखावः, वयम लिखामः। अहम खादामि, आवाम खादावः, वयम खादामः। अहम नमामि, आवाम नमावः, वयम नमामः। अहम पूजयामि, आवाम पूजयावः, वयम पूजयामः। उसी तरह से त्वम, युवाम, यूयम को भी हम नाउन्स के साथ इस तरह से यूज कर सकते हैं और वर्ब्स के साथ कुछ इस तरह से वाक्य बनेंगे। तो ये था हमारा क्रियापद का लट लकारः, वर्तमान कालः, प्रेजेंट टेंस। क्रिया की दुनिया में एक जबरदस्त कंपटीशन होने वाला है जो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। सो बाय योर टिकट्स नाउ एंड डोंट मिस द नेक्स्ट एपिसोड। पुनर्मिलामः। Do some Parotka today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our WhatsApp group called Sanskrit Support System. This is exclusively for students of class 5 to 7, class 8 to 10 and class 11-12 onwards. Keep learning and have fun with us in Sanskrit. Punarmilamah. Dhanyavadah.